बासित भाई ने बेसिकली बाबर आजम की तारीफ़ की है कि जिस तरीके से उसने साइम अयूब को गाइड किया है, ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल सेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से विराट कोहली सपोर्ट करता है अपनी टीम में आने वाले यंगस्टर्स को, उनको कॉन्फिडेंस देता है, उनसे बात करता है, वो जो करना चाहते हैं उसमें उनको जिसे कहते हैं हेल्प आउट करता है, उनको बैक करता है एज ए कैप्टन। तब तो विराट कोहली अपने बॉलर्स को या अपने बैटर्स को वो उसने फुल टाइम जिसे कहते हैं कि अथॉरिटी दी हुई थी कि ठीक है जो तुम्हें बेहतर लगता है करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। फिटनेस के ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था एज ए कैप्टन, लेकिन बाकी उसने छूट दी हुई थी, ठीक है। और वो विराट कोहली एज़ पर जिसे कहते हैं बासित भाई, वो यंगस्टर्स को ना इस तरीके से ग्रूम करता है जिस तरह एक बड़ा भाई जो कि किसी जगह पर पहुंच गया है, ज़िंदगी में कुछ कर रहा है, वो अपने छोटे भाई को ग्रूम करता है कि यार उसको समझाता है, बुझाता है, उसकी गलतियों के बारे में उसको बताता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबर आजम ने सेम यही काम किया है साइम अयूब के साथ। और ये एक वासिद अली ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि इस टाइप की ना डेवलपमेंट हो रही है नए आने वाले लड़कों की और ये कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ वाकई ना देखें, आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स हैं ना, तो जूनियर डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने मर्जी पहाड़ तोड़ के आया हो, रन्स के बार लगा के आया हो या उसने पता नहीं कितनी विकेट्स ली हो, वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट से उठ कर आता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसका भाई साहब जिसे कहते हैं सही ना दिल धक धक कर रहा होता है। एक ड्रेसिंग रूम बिल्कुल चेंज, वो तमाम लोग जिनको वो बड़े बड़े खिलाड़ी जिनको वो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर मैचेस के दौरान देखता है, अब उनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है तो वो जिसे कहते हैं नर्वसनेस होती है, शाय शाय से आप फील कर रहे होते हैं, परेशानी सी भी होती है कि यार इनके बीच में कैसे बिहेव करना एंड ऑल दैट। तो ये उस टाइम पर ना जो सीनियर लॉट होती है, ये उसका वाकई ये उसकी जॉब बनती है कि वो इन यंगस्टर्स को ना कॉन्फिडेंस दें, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करे, उनको अपने साथ लेकर चले। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ ये सिराज, ये अभी ना गावा टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में ये मैं आपको ना बता रहा हूँ कि टीम इंडिया में किस तरह चलता है। टीम इंडिया में जनाब हुआ क्या है कि सिराज बॉलिंग करने आया है एक ब्रेक के बाद, ये कुछ इस तरह हुआ था। सिराज ओवर द विकेट बॉल करना चाह रहा था और उसका ये था कि मैं ओवर द विकेट बॉल करूं उसको ना, और थोड़ा ऊपर बॉल रखूं, छोटा बॉल रखूं ट्रेविस हेड को। रोहित शर्मा का कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, उसका ये था कि यार अगर इसने ये बॉल किया, वो ट्रेविस हेड ये सामने वाली टांग हटा के इसको लेग साइड पे पेलेगा। रोहित शर्मा का ये कंसर्न था। विराट कोहली ने आकर सिराज की साइड ली कि उसने कहा नहीं इसको करने दे। विराट कोहली ने रोहित को कहा कि नहीं इसको करने दे, स्क्रैम्बल सीम यानी कि वो क्रॉस सीम पकड़े, छोटा बॉल करे, वो डेफिनेटली ज़्यादा बाउंस होगा। गाबा में आपने देखा है कि यार वो जो जैसे कहते हैं स्क्रैम्बल सीम पकड़ के आप जब करते हैं वो बॉल ज़रा ज़्यादा बाउंस होता है। ये करे, ओवर द विकेट करे, अक्रॉस द लाइन करे, इन स्विंग अगर हो जाता है या उसके लिए पीछे एक डीप में फील्डर खड़ा कर लो लेग साइड के ऊपर, लेकिन इसको करने दो। सिराज ने वो गेंद किया, सिराज ने ट्रेविस हेड का एज निकलवा दिया, ट्रेविस हेड आउट। अब ये देखें ना, सिराज हालांकि अब तो वो थोड़ा सा जम गया है इंडियन टीम के अंदर, लेकिन उसके तो कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ होगा ना। ये चीज़ है कि वो आपने ना जो आपका यंगस्टर है ना, वो जो अपने माइंड में वो चीज़ जो करना चाह रहा है उसको ना एटलीस्ट एक दफ़ा करने ज़रूर दें। उसका अगर वो जो करना चाह रहा है वो ठीक हो गया तो दे मार 4.5, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा। और अगर वो फेल हो जाता है तो आपके पास उसको एडवाइस देने के लिए उसको भी पता चल जाएगा कि नहीं ये चीज़ मेरी नहीं कर सकी। अब साइम अयूब को देख लें, T20s में वो करना चाह रहा था, उससे नहीं हो पा रहा था, ठीक है वो T20s में स्ट्रगल कर रहा था, उसे आइडिया नहीं हो रहा था मुझे किस तरह के शॉट्स खेलने हैं, मुझे किस तरीके से फील्ड को एक्सप्लॉइट करना है, मुझे 30 यार्ड सर्कल कैसे क्रॉस करना है, पावर प्ले में किस किस्म की बैटिंग करनी है। वो बस लेग साइड के ऊपर ही हिट आउट करने के चक्रों में होता था, जिस तरीके से हमारी बाकी टीम करती है। हमारी बाकी टीम आपको, हमारे जितने बैटर हैं वो राइट हैंडर सारे जो है ना मिड विकेट का एरिया ताड़ कर बैठे होते हैं, जैसे वहाँ पर हर छक्का मारने के ऊपर इनको मोटरसाइकिल मिलेगी। तो साइम अयूब भी शुरू में ये लेग साइड के ऊपर ही तो करने के चक्रों में था, फेल हो रहा था। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब उसने ना बाकी फील्ड एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर टेस्ट क्रिकेट भी चल रही थी, T20 तो पहले ही चल रहा था, फिर उसको ODI में जब मौका मिला, ODI में आकर साइम अयूब की बिल्कुल ही गेम डिफरेंट हो गई। ODI में आने के बाद वो
जिसे कहते हैं, उसने आकर रन्स किए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। ऑब्वियसली सीनियर्स की छत्र छाया तो उसको थी, बाबर तो उसे बहुत सपोर्ट करता है। साइम अयूब के कैरियर के जब ये फेल हो रहा था सारा कुछ, तो लोग ये इसको बाबर इसको भी बाबर की पर्ची कहते थे, साइम अयूब को बाबर की पर्ची कहते थे, ये सलमान अली आगा को बाबर की पर्ची कहा जाता है, अब्दुल्ला शफीक को बाबर की पर्ची कहा जाता है, इन तीनों को तो ओपनली बाबर की पर्ची कहा जाता है। लेकिन अब चक्कर ये है, अब्दुल्ला शफीक को निकाल कर, हालांकि वो बुरा बैट्समैन नहीं है, बस उसकी किस्मत नहीं चल रही, सलमान अली आगा और इसने साइम ने तो आपको पिछला मैच जिताया बड़ा क्रूशल, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, पहला ओडीआई। तो अपने यंगस्टर्स को, ये साइम अयूब जैसे, सलमान अली आगा का भी उसका थोड़ा सा ज़रा वो थोड़ा सीनियर है इन टर्म्स ऑफ मैचेस साइम अयूब से, लेकिन ही प्लेड वेल। तो साइम अयूब को डेफिनेटली अगर बाबर बैक कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी बाकी सीनियर लॉट को भी बैक करना चाहिए, आपकी जितनी सीनियर लॉट है उनको, अपने जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनको फुल टाइम बैक करना चाहिए। दो कि हमारी सीनियर लॉट के उस तरह के तो कारनामे नहीं हैं बाबर को साइड पे करके, बाकी तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या स्टैट्स उस लेवल पर नहीं है। बाबर की तो रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, ये तो हर किसी को पता है कि बाबर की रेपुटेशन है, आप माने या ना माने, वो पाकिस्तान का सबसे रिप्यूटेड बैट्समैन है। जहाँ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात होती है, बाबर आजम की ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि उसके रन्स ऐसे हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं। तो ठीक है, वो बहुत बड़ा बड़ा तो कुछ अभी तक मेजर इवेंट्स में नहीं कर सका, लेकिन आप लोगों को शायद ये पता होना चाहिए कि सीना कंट्रीज़ के अगेंस्ट बाबर आजम के 8,000 रन हो चुके हैं, तीसरे नंबर के ऊपर है वो फास्टेस्ट 8,000 रन्स में, उससे ऊपर दो ही हैं, विराट कोहली पहले नंबर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स, सेकंड नंबर के ऊपर सचिन तेंदुलकर, तीसरे नंबर के ऊपर ये है, चौथे नंबर के ऊपर मेरा ख्याल है महिला जयवर्धने है। तो ये इट मैटर्स। तो बाबर जैसा बंदा अगर बैक करेगा ना साइम अयूब को, तो डेफिनेटली साइम अयूब के कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी भी सीनियर लॉट है ही, वैसे सीनियर लॉट रिजवान है, बाबर है, शाहीन हो गया, यही आपकी मोस्टली इस टाइम सीनियर लॉट है। आरिस रऊफ को सीनियर क्या, चलो आरिस रऊफ को भी डाल ही लो, उसको भी वैसे काफ़ी टाइम हो गया। ये अलग बात है कि वो जेन्युइन मैच विनर अभी तक नहीं बन सका, बीच में कभी कभार बनता है जब उसको दौरा पड़ता है फिर फेल हो जाता है। बट यार बाबर तक ही रहते हैं, बाबर जितने नए आने वाले लड़के हैं ना, इनको फुल टाइम कॉन्फिडेंस दे, बस बाबर की यही नेकी बहुत है। बाकी तो वो जो बैट के साथ कर रहा है वो तो 19-20 चलते ही रहता है, लेकिन इन लड़कों के साथ बेहतरीन रवैया रखा जाए, जैसे वो साइम अयूब के साथ रखता है, बाकियों के साथ रखता है, तो वो लड़के भी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली मैटर तो यही करेगा ना कि परफॉर्मेंसेस। तो ये बासित भाई ने अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है कि बाबर अगर इस तरीके से लड़कों को ग्रूम कर रहा है तो इट्स रियली गुड, एंड बाबर शुड मतलब कंटिन्यू डूइंग इट, इट्स अ गुड थिंग, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।